नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग का सिलेबस और सिलेबस में पूछे गए हर एक टॉपिक का डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, यह माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट का सिलेबस है जो इस बार सेमेस्टर 2 में पूछा गया है। इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक का डिटेल एनालिसिस करेंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसमें आपको 75 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके कॉलेज में 25 मार्क्स का इंटरनल होता है, तो इसका फुल मार्क्स 100 अंक हो जाता है। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में मॉड्यूल 1 के सारे टॉपिक किए हैं, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और सोर्स ऑफ स्ट्रेस। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख के आएँ ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मॉड्यूल 2 को देखेंगे जिसमें स्ट्रेस एंड कोपिंग पढ़ना है। इसमें है इफेक्ट्स ऑन हेल्थ ऑन फिजिकल हेल्थ, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ, कोपिंग विद स्ट्रेस। चलिए दोस्तों, फिर इसके बाद वाली वीडियो में हम काउंसलिंग देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ काउंसलिंग देखेंगे। मॉड्यूल 2 यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों। मॉड्यूल 2 में आपको स्ट्रेस एंड कोपिंग पढ़ना है जिसमें पहला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ। दोस्तों, हमने इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, अब जिसमें भी उत्तर देना चाहें दे सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग को क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिलता है तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं पहले इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ। दोस्तों, स्ट्रेस हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। व्हेन स्ट्रेस बिकम्स prolonged or chronic, it can lead to various health issue. Here are the key effects of stress on the body. आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं दोस्तों, हम हिंदी में डिस्कस करते हैं। तनाव का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। जब तनाव लंबी अवधि तक बना रहता है तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। यहाँ तनाव के शरीर पर प्रभाव के मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जैसे सिर दर्द, हृदय की समस्याएं, रोग प्रतिरोधक प्रणाली कमज़ोर होना और पाचन संबंधी समस्याएं, नींद में गड़बड़ी और मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द। आइए हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। सिर दर्द, तनाव के कारण मांसपेशियों में खिंचाव और रक्तचाप बढ़ने से सिर दर्द या माइग्रेन हो सकता है। इसके बाद है दोस्तों हृदय की समस्याएं। दीर्घकालिक तनाव हृदय की समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप, अनियमित दिल की धड़कन या हार्ट अटैक या हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है और हृदय रोगों को जोखिम बढ़ाता है, जिससे हृदय की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रोग प्रतिरोधक प्रणाली कमज़ोर होना। तनाव से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिससे शरीर को बीमारियों से लड़ने में कठिनाइयाँ होती है। इससे बार बार सर्दी, खांसी या अन्य संक्रमण हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को तनाव मुक्त होना चाहिए, नहीं तो तनाव से देख रहे हैं कितने प्रकार की समस्याएं हमें हो सकती है। इसके बाद दोस्तों पाचन संबंधी समस्याएं, तनाव पेट की समस्याएं जैसे अपच, एसिडिटी या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हम लोग IBS कहते हैं, का कारण बन सकता है। इससे खाने के पाचन पर असर पड़ता है और पेट में असुविधा होती है। इसके बाद दोस्तों आपको नींद में गड़बड़ी हो सकती है। तनाव के कारण नींद ना आना जैसी समस्याएं हो सकती है। नींद की कमी से शरीर कमज़ोर हो जाता है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द, तनाव के कारण मांसपेशियां खिंच जाती है, जिससे शरीर में दर्द, पीठ दर्द या कंधों में जकड़न हो सकती है। इसके बाद दोस्तों वज़न बढ़ाना या घटाना। तनाव भूख पर असर डालता है। कुछ लोग ज़्यादा खाने लगते हैं जिससे वज़न बढ़ता है, जबकि कुछ लोग भूख को देते हैं और उनका वज़न घट जाता है, भूख खो देते हैं दोस्तों। इसके बाद है थकान। लगातार तनाव शरीर को थका देता है, जिससे थकान महसूस होती है। भले ही आराम कर लिया हो लेकिन थकान उन्हें रहती है। इसके बाद दोस्तों त्वचा संबंधी समस्याएं। तनाव त्वचा की समस्याओं जैसे मुहासे, रेशेज या एक्जिमा का कारण बन सकता है, क्योंकि तनाव हार्मोन त्वचा की सेहत पर असर डालता है। दोस्तों इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हमने यहाँ
क्वेश्चन दे रखा है जो आपको टॉपिक्स को समझने में आसानी कर देगा। एक्सप्लेन हाउ स्ट्रेस कैन इफेक्ट हार्ट हेल्थ। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे दे रखा है, तो आप PDF से इन सारे क्वेश्चनों के उत्तर देख सकते हैं। इसके बाद है व्हाट आर द डाइजेस्टिव इशूज कॉज्ड बाय स्ट्रेस। तनाव के कारण होने वाली पाचन संबंधी समस्याएं कौन सी है। तो आप PDF को अच्छे से पढ़ के और हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करके इन सारे क्वेश्चनों को कर लें दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स और इसी को मतलब 2 क्वेश्चनों को एक में करके पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें कर लें। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ। इसके हमने MCQ दे रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। MCQ आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 1 वर्ड में आपको पूछ दिया जाए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, तो आप इसे कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन फिजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। तनाव का सामान्य शारीरिक प्रभाव कौन सा है। वेट गेन और लॉस। स्ट्रेस अफेक्ट विच बॉडी सिस्टम बाय मेकिंग इट मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। तनाव शरीर की किस प्रणाली को संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक तंत्र। इसके बाद व्हाट इज़ द कॉमन स्लीप डिसऑर्डर कॉज्ड बाय स्ट्रेस। तनाव के कारण होने वाला सामान्य नींद विकार कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिद्रा। इसी प्रकार आप MCQ को PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों, जो आपको टॉपिक को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ। हमने इसको भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर रखा है। आइए देखते हैं पहले इंग्लिश में। स्ट्रेस डज नॉट इफेक्ट the body but also has a serious impact on mental health. Here are some simple points explaining how stress affects the mind. आप इंग्लिश में इसे PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आइए हम हिंदी में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तनाव सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। यहाँ कुछ सरल बिंदु दिए गए हैं जो समझाते हैं कि तनाव मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों जैसे चिंता, जिसे हम लोग एंजाइटी कहते हैं, तनाव के कारण अक्सर चिंता और डर महसूस होता है। जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो यह चिंता विकारों का रूप ले सकता है। इसके बाद लंबे समय तक तनाव रहने से उदासी, निराशा और कामों में रुचि की कमी हो जाती है। यह धीरे धीरे अवसाद का रूप ले सकता है। इसके बाद दोस्तों तनाव ध्यान केंद्रित करने में बाधा डालता है और सोचने समझने की क्षमता पर असर डालता है। इसे फैसले लेने में भी कठिनाइयाँ होती है। तनाव से हम लोगों को कंसंट्रेशन पावर नहीं हो पाता है दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए। तो ये सब तनाव के इफ़ेक्ट हैं जो हम लोग को मानसिक रूप से कमज़ोर बना देते हैं। इसके बाद दोस्तों याददाश्त की समस्या। अत्यधिक तनाव से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। लोग छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं या उन्हें याद रखने में दिक्कत होती है। इसके बाद है मूड स्विंग्स। तनाव के कारण अचानक मूड बदल सकता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के चिड़चिड़ापन, गुस्सा या भावुकता महसूस हो सकती है। इसके बाद नींद में गड़बड़ी। तनाव के कारण सोने में परेशानी होती है जिससे अनिद्रा हो सकती है। खराब नींद मानसिक स्वास्थ्य को और ख़राब कर देती है। इसके बाद मानसिक विकारों का बढ़ता खतरा। लंबे समय तक रहने वाला तनाव मानसिक विकारों जैसे चिंता, अवसाद और पैनिक अटैक के खतरों को बढ़ाता है। इसके बाद आत्मसम्मान में कमी। तनाव से व्यक्ति अपने आप को अक्षम महसूस करने लगता है जिससे आत्मसम्मान में कमी आ जाती है। दोस्तों इससे रिलेटेड हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और MCQs दे रखा है, तो आप इसे कर लें। जिससे पूछा गया हाउ डज स्ट्रेस कंट्रीब्यूट टू एंजाइटी डिसऑर्डर। तनाव चिंता विकारों में कैसे योगदान करता है। दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं सारे क्वेश्चन हमने यहाँ दे रखा है। तो PDF को आप अच्छे से पढ़ के समझ के इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दिया है व्हाट आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। दीर्घकालिक तनाव के कारण अवसाद के संकेत क्या हैं। एक्सप्लेन हाउ स्ट्रेस अफेक्ट कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तनाव एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ MCQ दे रखा है जो आपको हर एक टॉपिक को समझने में आसान बना देती है। व्हाट मेंटल हेल्थ इशू इज़ कॉमनली कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, एंजाइटी, जिसे हम लोग चिंता बोलते हैं। इसके बाद है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस अफेक्टिंग मूड।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सडन मूड स्विंग्स। देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों, स्ट्रेस कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीप डिसऑर्डर। तनाव निम्नलिखित में से कौन सा नींद विकार उत्पन्न कर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसोम्निया, जिसे हम लोग अनिद्रा कहते हैं। व्हाट इज़ अ कॉमन मेमोरी इशू लिंक्ड टू हाई स्ट्रेस लेवल। उस तनाव स्तर से जुड़ी आम याददाश्त की समस्या क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूलने की बीमारी। इसी प्रकार आप पीडीएफ को डाउनलोड करके बाकी के एमसीक्यूज़ को देख सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कोपिंग विद स्ट्रेस। हमने इसका इंग्लिश में भी सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है दोस्तों, और हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके दे रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आइए हम लोग देखते हैं हिंदी में। दोस्तों कोपिंग विद स्ट्रेस क्या है? तनाव से निपटना, मतलब हमारे जीवन में तनाव को प्रबंधित और कम करने के तरीके खोजना है। यहाँ तनाव से निपटने के लिए कुछ सरल तरीके दिए गए हैं, जैसे तनाव के कारणों को पहचानें, समझें कि आपके तनाव का कारण क्या है, और उन स्थितियों को, समस्याओं को लिखें जो आपको तनाव में डालती है। इसके बाद दोस्तों गहरी सांस लें। अपने मन को शांत करने के लिए धीरे धीरे गहरी सांस लें। नाक के जरिए गहरी सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। इसके बाद वो सक्रिय रहें। नियमित शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने में मदद करती है। व्यायाम करें, टहलें या कोई भी शारीरिक गतिविधि करें जो आपको पसंद हो। इसके बाद तो बातचीत करें। अपने भावनाओं को दोस्तों, परिवारों या किसी काउंसलर के साथ साझा करें। बात करने से आपको बेहतर महसूस करने और नज़रिया बदलने में मदद मिल सकती है। इसके बाद है माइंडफुलनेस और मोटिवेशन का अभ्यास करें। हर दिन कुछ मिनट माइंडफुलनेस या मोटिवेशन का अभ्यास करें। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे चिंता कम हो सकती है। इसके बाद दोस्तों व्यवस्थित लक्ष्य बनाएं। कार्यों को छोटे और प्रबंधनीय भागों में बांटें। यथार्थवादी लक्ष्य सेट करें ताकि आप अभिभूत ना हो। इसके बाद ब्रेक लें। तनावपूर्ण कार्यों के दौरान खुद को छोटे ब्रेक लेने की अनुमति दें। थोड़ी देर के लिए दूर जाएं, खिंचाव करें या कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। इसके बाद दोस्तों स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और अधिक कैफीन या शराब से बचें, क्योंकि आजकल का युग सब शराब पे ही जा रहे हैं दोस्तों, तो ये सब से बचें। एक स्वस्थ शरीर तनाव से बेहतर निपटने में मदद करता है। आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शौक़ में शामिल हो। उन गतिविधियों में समय बिताएं जिन्हें आप पसंद करते हैं, जैसे पढ़ना हो गया, पेंटिंग करना या बागवानी करना। शौक़ तनाव से बाहर निकलने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इसके बाद पेशेवर मदद लें। यदि तनाव अधिक हो जाए, मतलब अपेक्षा से ज़्यादा आपका तनाव होने लगे, तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करने पर विचार करें। वे मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों कोपिंग विद स्ट्रेस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हमने यहाँ दे रखा है। व्हाट आर सम इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर कोपिंग विद स्ट्रेस। तनाव से निपटने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियाँ क्या हैं। हाउ कैन फिजिकल एक्टिविटी हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस। शारीरिक गतिविधियों तनाव प्रबंधित करने में कैसे मदद कर सकती है। इसी प्रकार आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पीडीएफ में ही मिल जाएगा। और दोस्तों हमने पीडीएफ के लास्ट में हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन दिए हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो आप पहले इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर लें, उसके बाद हम हर एक टॉपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे जिसको आपको कर लेना है। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों हमने यहाँ MCQ दे रखा है। आप धनबाद मैथ्स एकेडमी के वेबसाइट से PDF को डाउनलोड करके MCQs को देख सकते हैं। दोस्तों हम अगले वीडियो में मॉड्यूल 3 को देखेंगे, जिसमें काउंसलिंग पूछा गया है, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग पूछा गया है। इसके बाद फिर हम लोग मॉड्यूल 4 को देखेंगे, फिर इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही स्टडी मटेरियल्स लाते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों आप इसका PDF हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के वेबसाइट से और एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं
और यदि अभी तक आपने हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। हम यहाँ आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।